जय हिंद। कल शाम के जितने क्लास छोड़ी हती उतई से भैया क्लास को आगे बढ़ाते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी दुखदायक हो तो कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट सवाल है, इसलिए जितने पढ़ाए जाए सब सवालों को गौर से पढ़ना और गौर से समझना। सवाल है, गांधी की शहादत को समझाइए। गांधी की शहादत को समझाइए। शहादत का मतलब जानते हो? ये तो तुम कमेंट करवा रहे हैं। जाना तो अच्छी बात, ना जाना तो अच्छी बात। सुनो, शहादत का मतलब होता है जब किसी को शहीद किया जाता है। तो जो शहीद का है, शहीद मतलब जब किसी को मारा जाता है, जब किसी की हत्या की जाती है, जब किसी का कत्ल किया जाता है, जब किसी का मर्डर किया जाता है। अभी के बाद भैया मोरे नाव नहीं आउट, बाकी तुम्हारे जान में उसको बोलते हैं शहादत। तो गांधी जी की शहादत को समझाइए। अब गांधी जी की शहादत कैसी आए बहुत दिक्कत हो रही है, फिर भी गांधी की शहादत को समझते हैं। 1947 में देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो अच्छा ने लॉ का अटाई किया था पहले से नहीं गांधी जी का। जब भी ने कोनो बात मनवाने होती जे कहते हम आंदोलन पे बैठ जाएंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, हम उपवास पे बैठ जाएंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये इनकी तरीका रहते मनवावे के, समझेगे नहीं? हम रोटी नहीं खाएंगे। तो में से कोई ऐसा तो नहीं करा? बताइए कमेंट करके, ठीक है ना? तो देश आजाद हुआ। अब तक जो अंग्रेजन से लड़ते कत्ते हम रोटी ना खाए तो जनता इनके संगे आ जाती कि अरे अरे तुम रोटी खा लो, हम तुम्हारे आंदोलन में चल रहे हैं। देश आजाद भाव, बंटवारा भाव, पाकिस्तान से हिंदू ने काट काट के भारत में पहुंचा हुआ ट्रेन में भर के। तो यहाँ पे जो मुसलमान थे उनके विरोध में हिंदुओं ने गुस्सा, और गांधी जी कह रहे मुसलमान से ना बोलियो ना मारियो, सम्मान के साथ रखियो, इज्जत दियो। नाथुरा में खुले इनको चेला वो गुस्सा में बोले वाह अरे गांधी जी वाह। बोले वे मार मार के पहुंचा रहे, वे मार मार के पहुंचा रहे और तुम कह रहे इज्जत दियो। जो बोले हम उपवास पे बैठ जाएंगे। 1947 में देश आजाद हुआ था, 48 लगी थी, पूरी जनवरी नहीं कर पाई गया। जो उपवास पे बैठ गया जनवरी के महीने में, बोले हम उपवास करेंगे, रोटी नहीं खाएंगे अगर मुसलमान से तुम न चुका तो। सब जने मनाते रोटी खा लो रोटी खा लो, ठीक है। इनको एक चेला तो नाथूराम विनायक गोड से बोलो गुरुजी अब की बार तुम रोटी ना खाओ, तुम्हें और कच्चू खुआ रहे हैं, तुम्हें बहुत बैठा तुम उस पास पे। शाम की टाइम बगाओ इनकी लेंगे 30 जनवरी को दिन हाथ दुखाओ। 30 जनवरी 1947 के बाद 48 से जाओ तो 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी में वो गाओ शाम के टाइम जो बैठे थे उन्हें कट्टा निकालो, बोलो जय श्री राम, धाए धाए धाए। बोले तुम रोटी नहीं खाओ तुम गोली खाओ, समझे, और इन्हें निपटा दो। समझे कि नहीं समझे? ये पूरी की पूरी कहानी लिखी है, आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे आराम से समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत बोलो? तो ये गांधी जी की शहादत आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजवाड़ों ने किनकी अधीनता स्वीकार करके रखी थी? अब भैया रजवाड़ों का मतलब तो तुम जानते ही, रजवाड़ी मतलब राजा महाराजा। तो ये बात बताने की नहीं, किसकी गुलामी स्वीकार करके रखी थी इन लोगों ने? सब जानते हैं, इन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करके रखी थी। तो क्या वो भारत की सरकार थी? नहीं, वो तो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट। और यहाँ सरकार क्या लिखा? ब्रिटिश सरकार की। समझे कि नहीं समझे? किसकी गुलामी में रहते थे? ब्रिटिश सरकार की। ब्रिटिश सरकार इनसे कर लगती के अंदर के मामले तुम देखो, अंदर के मतलब पेट के नहीं, राज्य में जो हो रहा है मामले तुम देखो। बाहर अगर तुम पे कोई हमला करे, बाहर किसे डील करने, किसे व्यापार करने, वो सब अंग्रेज देखे। समझे कि नहीं? तो इसमें जो है अंतर्गत घरेलू मामले देखती थी सिर्फ रियासत। कौन से मामले? घरेलू मामले। बाकी बाहर के जितने हैं सब राजा महाराजा। जैसे तुम्हारा पापा है बेटा कर बेटा घर है खाओ बेटा पियो। बाहर के जितने मामले हैं, की से व्यापार, की से पैसा, की से उधर, की से ब्याज, वो सब हम देखें क्योंकि पापा बड़े हैं। ऐसी ब्रिटेन की सरकार बड़ी होती तो वह कहती हम बाहर के देख, तुम बेटा अंदर के देखो। समझे? ओके नेक्स्ट,
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ, अंग्रेजी प्रभुत्व, प्रभुत्व मतलब उनकी सत्ता, उनको शासन। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के कितने एक तिहाई हिस्से पर रजवाड़े थे। मतलब जो अंग्रेजों का क्षेत्रफल था, उन लोगों ने भारत को कब्जा कर लिया था। ठीक है, मान के चलो ये है भारत, ये अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है। तो अब ई पे रजवाड़े कितने में रह रहे हैं? तो ई पे रजवाड़े रह रहे हैं एक हिस्सा में, एक हिस्सा में रजवाड़े, बाकी में अंग्रेज। तो कितने तिहाई में रहते भारतीय रजवाड़ी, मतलब कितने तिहाई में? एक तिहाई। कहाँ लिखा है? ये लिखा है, एक तिहाई हिस्से में। रजवाड़ी कितने में थे? एक तिहाई हिस्से में थे। कितने हिस्से में रजवाड़े थे? एक तिहाई हिस्से में रजवाड़ों का शासन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कहाँ के राजा ने स्वतंत्र रहने की बात कही? सबसे पहले कहाँ के राजा ने स्वतंत्र रहने की बात कही? अब ये मैटर कैसे कहा है कि स्वतंत्र रहने की बात कही? सुनो, पता है, माउंटबेटन योजना दिखाई दे रहा है। हाँ, माउंटबेटन योजना जब आई थी पता नहीं 1946 में, तो कबाड़ी का बोलो तो देश को आजाद कर रहे हैं। जो राजा महाराजा, जो रियासतें भारत में जाना चाहे भारत में जाए, पाकिस्तान में जाना चाहे पाकिस्तान में जाए, पड़ोसी की तरफ जाना चाहे पड़ोसी की तरफ, मतलब ऐसा तो नहीं, स्वतंत्र रहना चाहे स्वतंत्र रहे। समझे कि नहीं समझे? ठीक। तो सबसे पहले एक राजा, उसको त्रावणकोर को राजा बोलो, हम स्वतंत्र रहेंगे। सबसे पहले उसको त्रावणकोर का राजा बोले हम स्वतंत्र रहेंगे। उसके बाद हैदराबाद बोलो हम भी स्वतंत्र रहेंगे। दूसरे दिन बोलो जो तो पगला, अगले ही दिन बोला हम भी स्वतंत्र रहेंगे। हलवा हमें भी चाहे, 2 दिन हम भारत में मिला ला अपन मार पीट के। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले कौन सी रियासत बोली थी कि हम स्वतंत्र रहेंगे? त्रावणकोर, हैदराबाद। उसके अगले ही दिन बोला, लेकिन बोलने से क्या होता है? ऐसे तो तुम लोग भी किसी से कुछ ना कुछ बोल देते हो, बोलने से कुछ होता है? नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता, प्लानिंग करनी पड़ती है, मतलब पढ़ाई की। इसको करते हैं गायब। आओ चाचा तुम आओ, जाए बजरंगबली। क्वेश्चन है, सरदार पटेल ने 1947 में रियासतों को पत्र लिखते हुए क्या कहा? सुनो, पहले कहानी सुनो, नंतर तुम्हारी समझ में आए ना। 1947 में देश आजाद, जो राजा हते रियासतें, उनसे कह दी थी, हम दिखाई दे रहा हो, उनसे कह दी थी कि तुम चाहो तो भारत में रहो, चाहे पाकिस्तान में रहो, चाहे फ्री हिट रहो, मतलब स्वतंत्र रहो। जी हाँ, स्वतंत्रता को मौका मिले वो छोड़ देगा। जैसे तुमसे कह दी जाए बेटा तुम स्वतंत्र रहो चाहो, तुम तो क्यों हो रहे चाहो। लेकिन सरदार पटेल के रहते अब इन्होंने हुसैन पटियाए कैसे भारत में, इन्हें मिलाए कैसे? तो उन्हें एक पत्र लिखो, वो पत्र में बढ़िया पटिया भी भाई बातें लिख दें। देखो भैया, जनता जो है उनको भलो करवो, तुम्हारा भी काम है हमारा भी काम है। ठीक है, अगर भारत में मिला दो तो उनकी रक्षा हो पाए, ना मिला पाओ तो बर्बाद हो जाए। बी तुम, हम तुमसे लड़े सो हम। समझे? मतलब 2-4 प्रकार की धमकी दे माई जान, धमकी अच्छी दे माई, समझ गया? सुबह पत्र में पढ़ पढ़ के कछु तो सारे अपने आप आ गए थे। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर दिक्कत कितने आई थी जम्मू कश्मीर जूनागढ़ हैदराबाद में, तुमने पढ़ोगी। समझ गया कि नहीं? तो यही पटिया भी भाई बात है लिखवाई। ठीक है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सरदार पटेल जिन रियासतों की सीमाएं भारत से मिलती थी वो भारत में कब मिल गई? अब ये कैसा सवाल है भाई? सुनो, भारत आजाद हुआ, हमें कौन सा भारत मिला? वो भारत जो अंग्रेजों के कब्जे में था। राजाओं का तो मिला नहीं, उनको तो अपन ने बाद में मिलाया ताकत की दम पे, तो वो हमें मिल गया। जो जो रियासतें हमारे बॉर्डर पे थी, क्योंकि 565 रियासतें थी, उनमें से जो जो रियासतें भारत के बॉर्डर पे थी, समझ में आ रही क्या नहीं आ रही है? उन लोगों ने 15 अगस्त 1947 के पहले ही बोल दिया कि हम भारत में मिल जाएगी, क्योंकि उनको पता था कि भारत से दूर रहे तो मारेंगे ये लोग, आजाद हो नहीं पाओ तो देश। और वो बोले थे हम जी हुजूर हम भारत में मिलेंगे।
जिन जिनकी बॉर्डर की सीमाएं लगत थी, समझे, उनने सबसे पहले कह दी, बोले हम मिलेंगे इंडिया में। अच्छी भी बात है, देशभक्ति दिखानी चाहिए। आज भारत में है, कोई उनसे कुछ बोलता है क्या? हालांकि वो किसी से बोलने लायक बचे भी नहीं है, मतलब देश का विकास हो गया, समझ जाते हो। तो वो रियासतें कब मिल गई भारत में? 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में जो है वो मिल गई। नेक्स्ट, निजाम ने भारत के साथ यथास्थिति बहाल करने के लिए समझौता कब किया? ये वही है हैदराबाद का निजाम, जो अपन ने मार दी थी में, तो मार देवे से पहले एक बार अपन नहीं खा पटियाव हतो के भाई साहब आ जाओ, लेकिन जे सजू माने नहाते। ठीक, दो जन के बीच में एक समझौता भी बहुत हो कि देखो कछुदरन हम ना तुमसे बोले ना तुम हमसे बोलिए, ये बोले भाई साहब, बोले हमें सोच लें दो, जो लोग डिस्टर्ब ना कहियो, जैसी स्थिति है वैसे ही में रहियो, तुम अपने थे हम अपने थे, हमसे बोलियो ना, ये भी सोच लें दो। समझ में आ रही क्या नहीं आ रही है? निर्णय लेना तो कहीं भैया सोच के बताओ, एक बार में हाउ को थोड़ी कत को, तुम भी जैसे क्या उनको तो एक बार में हाउ थोड़ी मिले, सोच के तो बताओ। देखिए, तो यथा स्थिति बहाल करने के लिए एक समझौता किया था 1947 के नवंबर में, लेकिन जो सोसाइटी जूता खा के मानी इनमें को जाके जब मार दी तब जी सुधरी। तो पूछता है ये कब हुआ? 1947 नवंबर में। कमेंट कर दियो 1947 के नवंबर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1947 के नवंबर में, 1947 के नवंबर में, 1947 के नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद आंदोलन किसके विरोध में किया गया? एक बात बताओ, हैदराबाद की जनता ने की विरोध में करो किया? सरदार पटेल के विरोध में, हमारे विरोध में, तुम्हारे विरोध में, की विरोध में? अरे जो उन्हें मार रहा है, को मार रहा हो? निजाम, निजाम की सेना। तो निजाम के विरोध में उन लोगों ने आंदोलन किया, और वहां की जो कांग्रेस पार्टी थी हैदराबाद की, वो सबसे आगे खड़ी थी कि चलो आंदोलन करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, समझे कि नहीं? हैदराबाद आंदोलन। हालांकि फिर हैदराबाद आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने एक सेना भी भेजी थी, रजाकार आतंकवादी हिंसक संगठन, पढ़ाया है तुमने। तो किसके विरोध में? निजाम के विरोध में। सबसे आगे थे हैदराबाद कांग्रेस के लोग, सबसे आगे हैदराबाद कांग्रेस, और कम्युनिस्ट पार्टी भी थी। अच्छा काम है कम्युनिस्ट पार्टी, वो माफी चाहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी, समझेंगे? आगे बढ़ते हैं। तो बताइए हैदराबाद आंदोलन में किसका विरोध हुआ था? निजाम का। कमेंट कर दो, हैदराबाद आंदोलन में किसका विरोध हुआ था? निजाम का। देखा तो दिल मेरा, देखो भाई, सरदार पटेल के बारे में जानकारी दीजिए। अब भैया ये फैक्ट है, तुमको सीखने पड़ेंगे। इनका जन्म हुआ था 1875 में, मृत्यु 1950 में। ठीक है, पहले देश के पहले उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री। अब ये चीजें तुम्हें सीखने पड़े भैया, जी हम ना बता पाए। गृह मंत्री मतलब जो देश का देखत है, उप प्रधानमंत्री मतलब जो प्रधानमंत्री से निचले पद पर रहता है। तो ये भैया सरदार पटेल थे जब आजादी भाई, तो ये बने थे, सबको पता है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। इधर देखो जरा, मणिपुर को भारत में मिलाने में पूर्ण रूप से भारत सरकार को सफलता कब मिली? देखो भैया, जो मणिपुर था ना, मणिपुर आज भी जितना दंगा हो उखा भारत में मिलावे में अपन हम प्रैक्टिस करने आई, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी कोशिश करने वाले की हार थोड़ी होती है। अपन ने बाद में मणिपुर को भारत में मिला ही लिया। तो पूछते हैं भैया, मिला तो लिया, कब मिलाया उसको भारत में? तो जवाब है सितंबर 1949 में। पूछेगा पेपर में, मणिपुर को पूर्ण रूप से भारत में कब मिलाया गया? कमेंट करना। सितंबर 1949 में। कब मिलाया गया? सितंबर 1949 में। कब मिलाया गया? सितंबर 1949 में। आगे बढ़ते हैं मित्रों। इधर देखिए, भारत सरकार प्रत्येक रियासतों से
विलय पत्र में कितनी मांगे करती थी? भैया इंपोर्टेंट सवाल। इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार जैसे कोनो रियासत पटिया उत्ती कि हाँ दाऊ तुम हमारे भारत में आ जाओ, कोनो पागल है कि जो है भारत में मिल जाए, अच्छो खासो राज चला रहा हो काय मिल जाए। तो हमें कहते देखो तुमसे ज्यादा नहीं चाहना है, ज्यादा नहीं चाहना तुमसे, राज तुम करो, गद्दी पे तुम रहो, सत्ता पे तुम रहो, जनता को गुलाम बनाए रहा, हमें नो मतलब तुम तीन चीजें दे दो। कितनी चीज? जो तीन। एक तो विदेशी मामले कि अगर विदेश में कोनो डील करने तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत है नहीं, हम खुद चले जाए भारत का, तो तुम्हें दिक्कत नहीं है, हम जे हम ओके। दूसरा प्रतिरक्षा, मतलब अगर तुम पे कोई हमला करेगा, प्रतिरक्षा का मतलब अगर तुम पर कोई हमला करेगा तो बचाने के लिए भारत सरकार अवेलेबल है, मतलब है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा संचार, अगर बातचीत करने का उसे तो तुम्हें जाने की जरूरत है नहीं, अपन खुद चले जाए। और राजा ने दे दो, बोले हाँ ठीक है जाओ, तीन चीजें दी। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी ने सब हड़प ला, तो तुम तो जानते ही, हम भी जानते ही, तुम भी जानते हो। तो ये चीजें समझदारी की बातें हैं, अच्छी बातें हैं। बोलो कितनी चीजें मांगी थी? तीन चीजें। पहला विदेशी मामले, दूसरा प्रतिरक्षा, तीसरा संचार। कितनी चीजें मांगी? तीन चीजें। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार। कितनी चीजें मांगी? तीन चीजें। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मित्रों। 1920 कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? सुन लो भैया, अधिवेशन माना होती है बैठक। 1921 में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था कांग्रेस को साथ में लेकर के, असहयोग आंदोलन। अब भैया आंदोलन चला रहा है अगर, तो पहले से प्रैक्टिस नहीं चाहने, पहले से साठ गांठ नहीं चाहने, समझ रहे हैं, पहले से प्लानिंग नहीं करने। और तो 21 में चला तो असहयोग आंदोलन, उसके लिए 20 में बैठक करी गई थी। और पूछते हैं वो बैठक कहाँ हुई थी? नागपुर में। कहाँ हुई थी? नागपुर में हुई थी। तो पूछता है 1920 में कांग्रेस का जो है अधिवेशन कहाँ हुआ? अधिवेशन माने बैठक, कहाँ हुई थी बैठक? नागपुर में हुई थी। पहले भी कोई काम करो तो पहले प्लानिंग जरूरी है, तुम भी कोई काम किया करो पहले प्लानिंग कर लिया करो, वरना फिर दिक्कत आ जाती है। मतलब प्लानिंग मतलब पढ़ाई की प्लानिंग कर लिया करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ला 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 जिया नेक्स्ट, ये है भैया मद्रास। आजकल है तमिलनाडु, पहले था मद्रास। तो पूछते हैं कि आज जो मद्रास मतलब पहले का जो मद्रास है, तो आज तो यहाँ आंध्र प्रदेश भी बन गया, तमिलनाडु भी बन गया है। समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? वही पूछ रहा है कि पहले जो मद्रास था उसमें आजकल कौन कौन से राज्य बन गए हैं। तो देखो भैया, कौन कौन से राज्य बन गए हैं? जो मद्रास था उसमें से देखो तमिलनाडु बन गया है, आंध्र प्रदेश बन गया है, थोड़ी बहुत हिस्सा केरल का आता है, थोड़ी बहुत हिस्सा कर्नाटक का भी आता है। इतना बड़ा था मद्रास। तो मद्रास में तमिलनाडु भी आता था, आंध्र प्रदेश भी आता था, केरल भी आता था और कर्नाटक भी आता था। इतने क्षेत्र जो है मद्रास में आते थे। कोई दिक्कत परेशानी? नो दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नेहरू ने आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कब की? तुम्हें पता है पोट्टी श्री रामुलु की कहानी के बारे में? रामुलु चाहते थे कि भैया अलग से आंध्र प्रदेश राज्य बन जाए तेलुगु भाषा के आधार पर। ये सब पूरी कहानी बताई है आपको, समझ गए कि नहीं? बस इतना पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री ने कब घोषणा करी। हम बता रहे तब घोषणा करी जब रामुलु मर गए थे, समझे कि नहीं? 1952 के दिसंबर में, समझ में आ रही? दिसंबर में घोषणा करी थी और जो है 1953 में राज्य बन गया था, समझ गए? दिसंबर में घोषणा और 53 में राज्य बन गया था। दिसंबर में घोषणा, 53 में राज्य बन गया था, 1952 के दिसंबर में। बोलिए आंध्र प्रदेश को नया राज्य बनाने की घोषणा कब हुई? कमेंट करके बताना आप लोग।
आंध्र प्रदेश को नया राज्य बनाने की घोषणा हुई दिसंबर 1952 में। कब हुई? दिसंबर 1952 में। दिसंबर 1952 में। कोई दिक्कत? देखो भाई ये कथन ज्यादा इंपोर्टेंट मेरी नजर में नहीं है, आप लोग पढ़ के जाना, हम डायरेक्ट ये पढ़ा रहे हैं। ठीक ठीक। देखो, 2 ऐसे राज्यों के नाम बताएं जो पहले केंद्र शासित राज्य थे। क्या भैया? पहले के केंद्र राज्य बन सकते हैं? हाँ, जम्मू कश्मीर केंद्र था, माफी चाहेंगे राज्य था, उसको केंद्र बना दिया, तो क्या केंद्र राज्य नहीं बन सकते? वो बन सकते हैं। जैसे तुम्हारा ब्याह हो जाए, तुम जीजा बन जाओ, तो क्या कहूँ तुम साये ना बन? आज तुम्हारी बहन को ब्याह हो जाए, तुम साये भी बन जाओ। समझे कि नहीं समझे? 2 ऐसे राज्यों के नाम बताएं जो पहले केंद्र थे। तो भैया एक तो गोवा और दूसरा हिमाचल। ये 2 ऐसे राज्य हैं जो पहले केंद्र थे, आजकल बन गए हैं राज्य। अंडरस्टैंड? 2 ऐसे राज्य बताएं जो पहले केंद्र थे। गोवा, हिमाचल। गोवा, हिमाचल। कमेंट कर दो, गोवा, हिमाचल, गोवा, हिमाचल, गोवा, हिमाचल, गोवा, हिमाचल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पोटी श्री राम क्या हो, यही आज 56 दिन के भूख हड़ताल पे बैठे थे, बोले आंध्र प्रदेश राज्य चाहने, मर गए थे। लेकिन इसने एक अच्छा काम किया था। इसने अच्छा काम क्या किया था कि तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में मद्रास का जो इलाका है वहां कुछ मंदिर थे, वहां दलितों को नहीं जाने देते थे। इसने कहा था कि जो है दलितों के लिए मंदिर खोल दिए जाए। ईश्वर किसी के बाप की जागीर थोड़ी, वो तो सबके। इसने कहा था मंदिर खोल दिए जाए। हमें ये काम इसका अच्छा लगा। खैर, ये नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। महात्मा गांधी बोले अंग्रेजों का साथ नहीं देना है, अंग्रेजों की नौकरी नहीं करने। महात्मा गांधी के एक कहवे पे नमक आंदोलन में शामिल हो गए, नमक चाट में पहुंच गए, लेकिन सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद मद्रास में मंदिर दलितों के लिए खुलवाए, भाषा के आधार पर आरक्षण राज्य चाहे तो, ठीक है। हड़ताल पे बैठे, समझ गए, तो मर गए। 56 दिन हड़ताल पे बैठे, 56 दिन बाद निपट गए। जय हो गुरुदेव, तुम्हारी जय हो। आगे बढ़ते हैं। हमें क्या देख लो कहीं जल्दी, बहुत अच्छी बात है। नौकरी छोड़ के गए थे, दुनिया छोड़ दी। ये लिखे हुए थे, ये जितने भी हैं लिखे हुए हैं, बस एक बार आपको नजर देनी है। कॉक्सिंग द जेनी, यह कार्टून कब और क्यों बनाया गया? कॉक्सिंग द जेनी भैया 5 फरवरी को बनाया गया था 1956 में, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की दिक्कतों को दर्शाने के लिए। तुम्हें तो इतना याद रखना है, कॉक्सिंग द जेनी ये कब बनाया गया? 5 फरवरी 1956। एक चित्र है भैया, ओके। कॉक्सिंग द जेनी किताब में देखोगे मिल जाएगा, बाकी तुम लोग इसको छोड़ो। ये हमने आपको पढ़ाए हैं कि ये राज्य कब बने, ये तो आपको हमने क्लास में ही पढ़ाए हैं, तो ये आप सीख लेना। पंजाब कब बना, त्रिपुरा कब बना, मिजोरम अरुणाचल कब बना, नागालैंड कब बना, छत्तीसगढ़, ये सब कब बने, आपको सब लिखवाए हुई चीजें हैं। ये नोट्स में डाला है, जो समझाने वाला था वो समझा दिया, जो सीखने वाला है घर पे आप लोग सीखते रहिए। ठीक, शाम को मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।